हालेलुया। सबको जाम सी की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में भी परमेश्वर आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें पास्टर अंकल यूसुफनुल्ला जी और पास्टर सोनिया यूसुफनुल्ला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, तेरा थैंक्स करते हैं पिता, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। जब हम तेरा ये वचन पढ़े पिताजी, हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए मेरे पिता, उनकी ज़िंदगियों में पिता बिगेस्ट टेस्टिमनी आए पिताजी। उनकी ज़िंदगियों में अंधकार की शक्ति पिता इस वचन को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। और ये समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आज का वचन, गैर भाषा की प्रार्थना। मैं पिता से बेनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। जो हुना 14 का 16 और 17। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके अंदर रहता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा मूसा के साथ था पर उसके अंदर नहीं रहता था। पवित्र आत्मा नबियों के ऊपर कुछ समय के लिए आता था और फिर अपना काम करके चला जाता था, पर अब नए नियम में वो आपके साथ रहता है। इसलिए पौलुस ने कहा कि अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो, और पवित्र आत्मा के द्वारा गैर भाषा का वरदान तुम्हारे अंदर है तो जब तुम गैर भाषा बोलोगे तब तुम अपनी उन्नति का कारण बनोगे। बाइबल में लिखा है कि जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, और जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो लोग 90% असफल हो जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा भी देंगे लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के आगे 10% ही होगा, क्योंकि जब तक आपके पास गैर भाषा नहीं होगी तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आत्मिक भेदों को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, इंग्लैंड का एक परमेश्वर का दास, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े परमेश्वर के दासों में होती थी, जो आज प्रभु के पास जा चुका है, उसके द्वारा 10 मुर्दे जिंदा किए गए थे। उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे ही मेरा पैर बिस्तर से नीचे आता है उसी समय गैर भाषा शुरू हो जाती है और रात को सोने के समय ही बंद होती है। गैर भाषा बोलने के लिए आपको कोई ख़ास समय नहीं चाहिए। आप काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना पकाते समय भी गैर भाषा बोल सकते हैं। गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर एक नया जन्म डालते हैं, जिससे आप कहते हैं कि नहीं, यह मेरे दिमाग की उपज है, पर उससे पवित्र आत्मा आपके अंदर उपज जाता है। फिर आप कभी भी असफल नहीं होते, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि व्यापार में कौन आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ कौन है और आपके विरोध में कौन है। आपका दुश्मन आपको मित्र लग रहा है और मित्र आपको दुश्मन लग रहा है। आपकी ईश्वरीय मदद को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आपका आत्मिक अटीना खराब हो चुका है। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना 6 घंटे की है तो 5 घंटे से ज़्यादा आपकी प्रार्थना गैर भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि वही आप पर जाहिर करेगी कि कौन आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए और कौन जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए रोज़ प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा गैर भाषा में प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस सामर्थी वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएँ और मैं आपकी योजना को देख और समझ सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। जब तेरे लोग इस वचन को पढ़े और सुने पिताजी, वो गैर भाषा से भर जाए मेरे परमेश्वर। गैर भाषा का वरदान पिता उनकी ज़िंदगियों में कार्य करे पिताजी। उनकी ज़िंदगी में बिगेस्ट गैर भाषा का वरदान आए पिताजी। अभी के अभी गैर भाषा बोलते हुए पिताजी प्रार्थना करे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो गैर भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है मेरे सामर्थी खुदा। तेरा थैंक्स करते हैं इस वचन के लिए पिता। अपने लोगों को छू मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन।
सबको चैम से कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं कि हमारे आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबको चैम से कि गॉड ब्लेस यू ऑल।